कितना अच्छा मसाला लगाया, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, ये काम करके चले गए हैं। ये जो पूरा का पूरा जो देख रहे हैं आप, ये सारा इन्होंने अपनी तैयारियां कर ली है। अब बात करें तो करें किससे करें, क्योंकि जो यहाँ के जो मजदूर थे, लेबर थी या जेई थे, यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में। दोस्तों 15 दिन पहले जो रोड की दशा थी, सामण चुंगी और फरमाना चुंगी की तरफ जो रोड जाता है, तो वो रोड मैंने आपको दिखाया था। वो रोड जो दिखाया था, पब्लिक कितनी परेशान थी, लोगों से बात की थी। जिन लोग जो यहाँ पे रेजिडेंस जो रह रहे हैं यहाँ पे, उनके घरों में पानी घुस रहा था, उनसे बात करने के बाद उन्होंने अपने अनुभव साझा किए थे, किस तरह की परेशानी उनको होती थी और किस तरह से घर से बाहर निकलते थे तो गिरते थे। और लोग यहाँ से जो रोड से आते थे, कोई स्कूटी पे, कोई मोटरसाइकिल पे, वो कितनी बार गिर चुके हैं और क्या क्या हादसे यहाँ पर हो चुके हैं, वो सब मैंने आपको बताया था। उस खबर के बाद जो है असर जो है खबर का क्या हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। खबर का असर ये हुआ है, जैसे ही खबर प्रशासन के पास और ये जो डिपार्टमेंट है उसके पास पहुंची, तो उन्होंने क्या किया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ईंटें आप जो पीछे की तरफ देख रहे हैं, थोड़ी सी सूद जागा है प्रशासन, तो उन्होंने सूद लिए, ईंटों को यहाँ पे रखा है। और ईंटों पे यहाँ रखने के बाद 15 दिन 20 दिन की प्रोसेसिंग के बाद क्या क्या काम यहाँ पे चला हुआ है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो कितने संतुष्ट है, उनसे भी बात करूँगा और दिखा देता हूँ कि क्या कुछ प्रोग्रेस यहाँ पे है। मैं भाई से बोलूँगा, ये प्रोग्रेस, आप इसको प्रोग्रेस कहेंगे या सिर्फ वही परेशानी जो थी जस की तस बनी हुई है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैं मेरे भाई से बोलूँगा जो मेरे साथी हैं, एक बार दिखाए अच्छे से आगे की तरफ। पहले सबसे बोलूँगा भाई से, वो जो रोड के ऊपर पानी है उसमें कितनी निकासी बन पाई है और कितना सुधार हो पाया, वो आप अच्छे से देख रहे हैं। काफ़ी वहाँ पर पानी आप अच्छे से देख रहे हैं, पानी वहाँ पर सूख चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल रोड कचाकच चमक रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये प्रशासन का काम है जो प्रशासन ने किया है। अभी भी लोग जिस तरह से यहाँ पे स्पीड से जा रहे हैं, उनको जाने में कितनी परेशानी हो रही है। अभी भी जस की तो समस्या वैसे की वैसी बनी हुई है, रोड से बाइक जा रही है, गाड़ियाँ जा रही है और बार बार यहाँ पर उसी तरह का एक्सीडेंट की संभावना अभी भी बनी हुई है। और साथ ही साथ अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। प्रशासन ने जो स्टेप उठाया, काम जो आगे बढ़ाया, वो ये है। मैं बोलूँगा एक बार देख लीजिए आप, ये पूरा का पूरा जो गड्ढे आप देख रहे हैं, 20 दिन के अंदर प्रशासन ने ये खोला है। और ये मसाला आप देख रहे हैं, अभी इसको 1-2 दिन के अंदर ही मेरे ख्याल से ये किया गया है। जितना मसाला यहाँ पर लगाया गया है वो आप देख रहे हैं, कितनी कार्रवाई यहाँ पे हो पाई है और किस तरह से ये कितना अच्छा मसाला लगाया, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, ये काम करके चले गए हैं। ये जो पूरा का पूरा जो देख रहे हैं आप, ये सारा इन्होंने अपनी तैयारियां कर ली है। अब बात करें तो करें किससे करें, क्योंकि जो यहाँ के जो मजदूर थे, लेबर थी या जेई थे, यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। संडे का बहाना बनाया जा रहा है, रेस्ट है या क्या है, जो भी है वो अच्छे से भली भांति जानते हैं। अब देखो, ये पैर पूरा का पूरा यहाँ पे जा रहा है, ये मसाला डाला हुआ है। अब इस कार्रवाई को कब तक अंजाम दिया जाएगा, अब इसमें साल लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और ये जो लोग हैं, ये आस पड़ोस से युवा साथी है मेरे, अब इनकी इस बारे में क्या कुछ राय है, इनसे भी बात करूँगा। काम आपको मैंने दिखाया और अभी भी खुश है इस काम से या फिर अभी भी वही तकलीफ़ ये झेल रहे हैं। तो अब निकलने के लिए, चढ़ने के लिए भी मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, तो इसके अंदर जाने के बाद अब आम जनता को कितनी परेशानी होगी वो सोचने की बात है। अब मैं बोलूँगा किसी भाई को सपोर्ट के लिए, यहाँ पे ये भाई को खींचना पड़ रहा है, तो अब इन्हीं से बात करेंगे हम सारे के सारे भाइयों से। तो आज का युवा जो है साफ सफाई को, व्यवस्था को लेकर बड़ा सतर्क है, लेकिन प्रशासन जो है इन लोगों की बिल्कुल ही सूद नहीं ले रहा है। और अब इनसे बात करने के बाद ही पता चल पाएगा इस काम से संतुष्ट है या नहीं है, क्योंकि खबर का असर हुआ है, रोड पे जो ईंटें है वो आ गई है। और ये जो है काम से, मैं खुद अपनी तरफ से बताऊं तो 0 लेवल का काम यहाँ पे स्टार्ट है। अभी कोई प्रशासन सूद बूद नहीं ले रहा है। स्वच्छ भारत अभियान जो आप देख रहे हैं,
और एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेन जो हाईवे है इधर से होते हुए सिरसा की तरफ, आपका 80 की तरफ, हिसार की तरफ जाता है। गाड़ियाँ, सरकारी बसें जो हैं इस तंग हाली के रास्ते से बचते हुए जो दूसरी साइड में गली है उस साइड से जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, उससे जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के जाने आने के लिए बनाया गया रास्ता, वहाँ से गाड़ियाँ अपने आप को बचाव के लिए, ताकि सवारियों को परेशानी ना हो, सरकारी बसें मैंने खुद देखी है उस रास्ते से जा रही है। नमस्कार सर। भाई साहब, पिछली बार आप भी मौजूद थे और आपके आस पड़ोस से सभी मौजूद थे। 20 दिन के बाद जो ये काम ईंटें आप देख रहे हैं और ये काम अंदर जाके मैंने दिखाया, पूरा पैर से मसाला जो लगा है और जो यहाँ पे किस तरह से पानी की निकासी होगी, कहाँ पानी जाएगा। और एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो पीछे जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये हमारा सौंदर्यीकरण है। सौंदर्यीकरण ये है कि नगर पालिका ने यहाँ पे ये बाउंड्री की है। तो बाउंड्री करने के बाद यहाँ पे पहले जो है गाय भैंस जो थी वो पानी पीती थी, अब यहाँ पे मच्छरों का, डेंगू के कारण जो इतना प्रकोप बढ़ गया, गंदगी पूरी जो है इस जोड़ के अंदर जाती है और यहाँ पे कोई सौंदर्यीकरण नहीं है, जीरो। वहाँ पे पूरा का पूरा पानी जो है इकट्ठा हो रहा है और बीमारियाँ वहाँ पे पनप रही है। तो भाई से बात कर लेते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। अब ये बताइए, आप जो ये काम आप देख रहे हैं इससे कितना संतुष्ट है आप? मैं सबसे पहले तो YPB न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप एक बार पीछे भी आए थे और आपके द्वारा ही ये आवाज़ उठाने पर ये जितना भी काम आप सामने देख रहे हो वो पॉसिबल हो पाया है। उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और भाई साहब, और जो सिचुएशन देख रहे हो बिल्कुल आपके सामने है, हमें तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी भी आपके सामने एक लेडीज़ यहाँ पे स्लिप होकर गिर गई थी, वो तो भला हो कि उसके चोट ना लगी। बट ऐसी समस्या है भाई साहब कि यहाँ पे रहना भी हमारा दूभर हो गया है। तो अब ये काम की शुरुआत कुछ ना कुछ बोल रहे हैं जीरो से, तो ये कुछ ना कुछ भला है, 1% ही सही काम हुआ, इससे संतुष्ट है आप? इस काम से भाई साहब जिस लेवल के हिसाब से और जिस स्पीड के हिसाब से काम हो रहा है और जो होना चाहिए, हम उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। काम इस लेवल से होना चाहिए कि मेन बाईपास है, ये जो सिस्टम है ये सारा का सारा मेन बाईपास है और यहाँ से हर गांव के लोग आते हैं, हर शहर के लोग आते हैं, सबको भाई साहब, और यहाँ जो मेन रहने वाले हैं उनको भी, सबको मेन जो समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है और हम इस काम से इतने संतुष्ट नहीं है। हाँ, काम जरूरी है कि अपने लेवल पे स्टार्ट हुआ है, बट इतना अच्छा काम नहीं हुआ कि हम उससे संतुष्ट हो जाएं। क्या लगता है कब तक पूरा हो जाएगा आपके हिसाब से? जिस वे से ये चल रहे हैं तो कम से कम 6 महीने तो आराम से लग जाएंगे इनको। तो गाड़ियाँ जा रही है, एक साइड से रोड को तोड़ दिया गया और दूसरी साइड से अब वो मैं बोलूँ उधर से लेडीज़ को किस तरह से वहाँ से निकलना पड़ रहा है। 2-4 लेडीज़ तो हमारे सामने यहाँ पे पैर फिसल के गिर भी चुके हैं और अब साधन किस तरह से निकल रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। तो जो इनकी सिचुएशन है वो ये है कि हम सबसे पहले मतलब एक साइड से बनाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे कवर करके इसको पूरा प्रोग्रेस करके उसके बाद हम उस साइड से बनाएंगे। तो मतलब मेरे को ये लग रहा है कि 6 महीने तक ये काम नहीं निपट सकता और 6 महीने तक ये काम जो हो भी जाएगा तो वो जो वहाँ पर पानी की समस्या उस साइड खड़ी हुई है, मेरे को नहीं लगता कि इसके हिसाब से वो हल हो पाएगी। तो दोस्तों, ये जो है काम आप देख रहे हैं, अब इसको 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं, क्योंकि अब इसके बारे में यहाँ पे कोई लेबर नहीं है, कोई यहाँ पे मुख्य जो जेई है वो भी नहीं है, कोई भी हमें मौजूद है जिससे बात करी जाए। अब बहाने बनाए जा रहे हैं कि संडे है, रेस्ट चल रहा है। अब रेस्ट इनका कितना लंबा होता है वो तो ये अच्छी तरह से जानते हैं। और भी भाई इनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या कुछ कहना है इसमें? क्या करें, यहाँ पे इतनी समस्या हो रही है। यहाँ पे हम आम आदमी भी घर से बाहर निकलना दूभर हो रहा है और यहाँ पर चोट लगने का खतरा रहता है। यहाँ पे पशु जानवर और आम आदमी भी यहाँ से निकलने के लिए भी परहेज करते हो, दूसरी साइड से घूम के जाना पड़ता है। अभी तो काम स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है, मेरे को ये नहीं पता चल रहा है इसमें सीमेंट का यूज किया है नहीं किया, क्रेशर तो दिख ही नहीं रही है और सिंपल रोड ही और रेती बिछा दी गई है। अब ये पता नहीं कितने दिन बाद फिर लीकेज हो जाएगा, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो संतुष्ट नहीं हो क्या इस काम से? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। काम तो मेरे हिसाब से ये चलते चलते साल भी लग जाए, 6 महीने भी लग जाए, कोई पक्का भरोसा नहीं है इस काम का। चलो और भी भाई मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं तो उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि परेशानियां सबको है। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके YPB न्यूज़ का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जब ये वीडियो बनाया था लास्ट, उससे पहले मैं CM विंडो पे खुद इसकी कंप्लेंट कर चुका हूं। तो उनकी कंप्लेंट करने के बाद मेरे पास कई सारे विभाग से कॉल आए और हर किसी ने अपने ऊपर से यानी पला झाड़ लिया कि हमारे विभाग का काम नहीं है। हाँ, तब तो भाई ने जैसा कि ध्यान दिलाया मेरे को, ये जो काम जो यहाँ पे चल रहा है, अब इस काम को वो कर भी देंगे तो
अब दूसरा आरोप नगर पालिका के ऊपर लगाया जा रहा है कि ये काम हम कर भी देते हैं तो जो पानी की निकासी का समाधान किस तरह से वो कर पाएंगे, क्योंकि वो जो पोर्शन है जो सीवर लाइन का है, जो नालियों का है, वो पोर्शन नगर पालिका के ऊपर सौंप दिया। अब नगर पालिका कहीं ना कहीं बसती हुई नज़र आ रही है, वो इस बारे में सामने आ नहीं रही है। और जिस तरह से घर वालों को, इनको हम जो यहाँ पे घर हैं उनको परेशानी हो रही है, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? लेना देना तो उनको है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जब उनके कॉल आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि आप अपने एक बार नगर पालिका में बात कीजिए। मैंने नगर पालिका में भी मैंने बात की। तो पहले बोले कि आपका ये हम नाले साफ़ करवा देंगे। उसके बाद में जब कई हफ्ते बीत गए, काम नहीं हुआ, हमने फिर उनके बाद दोबारा से कॉल किया। बोले सर पहले रोड का काम होगा, पहले यहाँ पे पुलिया टूटी हुई है, पहले ये बनेगी, उसके बाद में काम होगा। ऐसे उन्होंने बहुत टाइम निकाल दिया। उसके बाद अब ये जब आपने ये वीडियो बनाया लास्ट, ये मुद्दा उठाया, उसके बाद अभी काम स्टार्ट हुआ है। और अगर आप देखेंगे वहाँ पे ये जो रोड बना हुआ है, यहाँ पे किनारियाँ बनी हुई हैं। हर रोज़ वहाँ पे किनारी के सारे बाइक वाले, साइकिल वाले बेचारे गिरते रहते हैं, चोट लगती रहती है उनको। और अभी काम स्टार्ट हुआ तो इसकी अगर क्वालिटी को अगर देखें, अगर ये इसको बना भी देते हैं तो हमें नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम तक चलेगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद से ये परेशानी फिर दोबारा हो जाएगी। हम चाहते हैं कि एक जो स्थायी जो समाधान होना चाहिए वो हो इस रोड का, क्योंकि ये पुराना बाईपास है, काफ़ी यहाँ पे 2-3 गांव के लिए चुंगी है, मेन रोड है ये बाज़ार के लिए, यहाँ पे ये गांव के लिए है। और मुझे नहीं लगता है प्रशासन अपनी तरफ से कोई अच्छा कोई कदम उठा रहा है, कोई काम कर रहा है। सभी सिर्फ अपनी जो लिपापोती होती है ना, कहते हैं, वो काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है। बार बार कंप्लेंट करने के बाद सीएम विंडो पे चलो मैंने किया, उन्होंने कुछ हमारे पास कॉल आए, हमें ये लगा कि चलो भी हाँ काम होगा कुछ, सीएमओ की तरफ से हमारे पास कॉल आई है। लेकिन प्रशासन फिर भी एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ता रहा कि हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। तो हमें हमारे विधायक से और हमारे जो भी अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी काम हो कृपया करके एक बार में ही अच्छा काम हो जाए, कि दोबारा से ऐसी नौबत आए ना। क्या लगता है इसके जो माल लगाया जा रहा है इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? मतलब क्वालिटी आपने पहले दिखाई, बिल्कुल थर्ड क्लास जो होती है ना, इसमें सीमेंट का यूज़ है ही नहीं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। और अभी आप देखेंगे ना तो इसको कहाँ पे अगर देखें, उस साइड में नाले हैं, इसका किस साइड में निकालेंगे? इस साइड में तालाब है, बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर ये जो सीवर लाइन है गई हुई है, अगर इसके अंदर छोड़ते हैं, ये सीवर लाइन सिर्फ 1 फीट की है। ये अगर उस पानी का जो दबाव है उसको झेल ही नहीं पाएगी और दोबारा से यहाँ पे पानी जमा होना ही होना है। जी। तो दोस्तों ये जो है यहाँ के इनके सामने जो रोड के बिल्कुल बगल में ही इनके मकान लगते हैं, तो वो ये युवा साथी हैं जिनको इतनी परेशानी हो रही है। अब डाउट इनको इसी बात का हो रहा है कि नंबर 1 तो माल की क्वालिटी पे साफ आपको मैंने दिखाया, दूसरा जो है वो ये है कि अब इनको संशय इसी बात का है कि अब इस पानी को निकासी के लिए कहाँ पे भेजा जाएगा, किस तरह से निकासी की जाएगी, ये सबसे बड़ी समस्या अब है। अब बात करनी थी यहाँ पे जो लेबर है, जो कुछ भी है, तो वहाँ पे किसी को कुछ भी जो दिखाया गया, अब यहाँ पे बात किससे करें और किससे क्या कुछ कहा जाए, ये अभी भी जस की तो समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों अब देखने को ये बनता है कि अब कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद, कितने सालों के बाद इस कार्रवाई को पूरा का पूरा अंजाम दिया जाएगा। तो ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा हमारे लिए। हाँ जी भाई साहब। नमस्कार जी। ऐसा है, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जो भी डिपार्टमेंट है, ये काम हो रहा है, वो लिपापोती हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब अगर इसको आप देखें, वहाँ पानी भरा हुआ है, मैं भाई साहब से आग्रह करूँगा एक बार वो दिखाएं, वो जो पानी है उसका लेवल और जो ये पाइप दबाया जाएगा, इसके लेवल में कम से कम 1.5-2 फीट का गैप है। ये पाइप इतना ऊपर लगा देंगे, ये अपनी तरफ से बोलेंगे हमने पाइप लगा दिया है, वो पानी निकल ही नहीं पाएगा। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, आइए एक बार। तो दोस्तों जो पूरा का पूरा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं लेवल जो है वो लेवल नहीं बन पा रहा है, वो लेवल के ऊपर ही ये जो है यहाँ पे लोकल्स जो रह रहे हैं। देखिए हम क्रॉस भी नहीं कर पाएंगे पैदल, यहाँ इतना कीचड़ है, आने जाने वालों को इतनी परेशानी होती है। तो ये दोस्तों बड़ी समस्या है, अब निकलने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी अगर देखेंगे, जब तक ये नाला साफ नहीं होगा, इस पाइप का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले ये नाला यहाँ इधर होता था, अब उसकी वो गहराई उसकी ठीक थी, लेकिन अगर ये पाइप लग भी गया तो आगे पानी जाएगा कहाँ? बस एक दूसरे के ऊपर PWD वाले, स्वास्थ्य विभाग पे, नगर पालिका वाले, रोड वालों के ऊपर यही डालते रहते हैं कि हमने अपनी तरफ से कर दिया है।
मैं तो दोबारा प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, हमारे विधायक साहब भी हैं, कुंडू साहब, अब क्या होता है वो अगर कोई एक खिलाड़ी ने अगर कोई मेडल जीत लिया उसके लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ देखें एक जो आम जनजीवन के लिए जितनी परेशानी का सबब बना हुआ है ये, उसके लिए यही कहना चाहेंगे। तो दोस्तों ये जो है विधायक के ऊपर भी यहाँ पे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि विधायक साहब बिल्कुल भी संभाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो पूरी की पूरी जो आपको दिखाई गई है और भाइयों से बात करी, उन्होंने इस बात पे यही निष्कर्ष निकाला है कि इस तरह की परेशानी का सामना यदि बड़े बड़े नेताओं को करना पड़े तो क्या इसी तरह से वो इस गंदगी में रहना पसंद करेंगे? तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस काम को कब तक पूरा कर पाते हैं। तो वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब देखते हुए ये बनता है कि ये काम कब तक पूरा हो पाता है। तो दोस्तों इसी तरह से सामाजिक मुद्दों की जो भी आपकी समस्या है वो आप हमारे साथ शेयर करते हमें बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी आवाज़ उठा सकूं। और मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी भाइयों से ये कहूँगा कि आपके शहर की जो भी इस टाइप की समस्याएं हैं तो आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलके हमारा परिवार जितना बड़ा होगा तो हम समाज की जो है बुराइयां जो वो प्रशासन तक पहुंचा पाएंगे। तो अनुरोध करता हूं आपसे, हमारे परिवार का हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये ताकत जो है मेरे अकेले के नहीं, हमारे पूरे के पूरे जो हमारा समाज एक साथ एकजुट होकर हमारा जो परिवार बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। मैं YPB न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इसी तरह से हमारा साथ देते रहे, तो आपकी मैं आवाज़ इसी तरह से उठाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।